नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हम लोग आज पढ़ने वाले हैं बाबर का पुत्र है हुमायूं, इसके बारे में पढ़ेंगे, हुमायूं के बारे में। ठीक है, चैनल पर जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दे, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए मुझे पता है कि सब्सक्राइब जल्दी करते नहीं आप लोग, लेकिन तब भी कहना पड़ता है। क्या पता सब्सक्राइब कर दो, क्या पता आपको अच्छा लगे, क्या पता आप देख रहे हो, क्योंकि मुझे तो यही लगता है कि कोई देखने वाला ही नहीं है, लेकिन तब भी एक टारगेट के हिसाब से मुझे ये काम करना है, तो मुझे काम करना है। चलिए ठीक है, हुमायूं पढ़ेंगे दोस्तों हम लोग। हुमायूं किसका पुत्र है? बाबर का पुत्र है। हुमायूं के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। जैसे इसका जन्म कब हुआ था? 1508 में, 6 मार्च 1508 में इसका जन्म हुआ था। काबुल में जन्म हुआ था इसका। और पिता का नाम बाबर है, क्योंकि बाबर का पुत्र है तो भाई, क्योंकि हम लोगों ने कल तो पढ़ा ही था कि बाबर का पुत्र हुमायूं है, तो ये पता, लेकिन लिखना पड़ता है। हो सकता है आपसे गलती हो जाए, लेकिन यहाँ पर आप देख चुके होंगे तो क्या पता कुछ याद ही आ जाए। माता का नाम पूछ सकता है। माता का नाम देखिए, आपसे शायद आप लोग ना जानते हो, माहम बेगम इन माता का नाम था इनकी। और भाई क्या है? कामरान, अस्करी और हिंदाल, ये 3 भाई हैं। हालांकि ये सहोदर नहीं थे, मतलब एक ही माँ से उत्पन्न नहीं थे। इनकी 11 बेगम और 20 पुत्र पुत्रियों के आसपास की बात यहाँ पे इतिहासकारों ने बताई है, लेकिन ये प्रमुख माने जाते हैं। तो कामरान, अस्करी और हिंदाल, ठीक है। इनको इसलिए लिखा है क्योंकि जब हुमायूं को जो साम्राज्य मिलता है, तो हुमायूं जो है तैमूरियों की एक प्रथा थी कि अपने साम्राज्य का बंटवारा करना भाइयों के प्रति, तो उनके अनुसार, मतलब उसकी परंपरा के हिसाब से हुमायूं भी जो है अपने साम्राज्य का बंटवारा करता है। जबकि बाबर जो है वो उत्तराधिकारी हुमायूं को घोषित करते हैं, हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी मानते हैं। मृत्यु कब होती है? 1556 में मृत्यु हो जाती है। एक एक्सीडेंट समझ लीजिए, उसके हिसाब से एक इनकी मृत्यु बताई गई है। ठीक है, मैंने आपको कल कहानी के तौर पे बताया था कि बाबर की जो मृत्यु होती है वो एक एक्सीडेंट नहीं होता है। ऐसा मानते हैं कि अच्छा, आपकी बात जो मैंने टाइप किया है तो पता नहीं क्यों इतना लंबा गैप क्यों दिखा रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये इतना खाली स्थान कैसे है। मुझे लगा कि शायद उसमें MS वर्ड में ऐसा होगा, लेकिन PDF में भी ऐसे ही दिखा रहा है, कुछ ज़्यादा गैप दिखा रहे हैं। मैं पहली बार गौर कर रहा हूँ, देखना पड़ेगा मुझे, पहले वाले वीडियो देखने पड़ेंगे। क्या ऐसा उसमें भी था क्या? मैंने आपको बताया था कि बाबर की मृत्यु कैसे हुई थी, वो एक्सीडेंट नहीं था। बाबर की मृत्यु एक तरीके से कहे तो आशीर्वाद के तौर पे हुई थी। उसने अल्लाह से एक प्रार्थना की थी, दुआ मांगी थी कि जो हुमायूं की बीमारी है वो मुझे दे दो और मेरे पुत्र को ठीक कर दो, क्योंकि हुमायूं को चाहता था। तो जो हुमायूं की बीमारी थी वो धीरे धीरे इनकी होने लगी बाबर, और जैसे जैसे ठीक होने लगा वैसे वैसे बाबर बीमार होने लगा। ये बिल्कुल ठीक हो गया, बाबर की मृत्यु हो गई। हालाँकि गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखा है। गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी, हुमायूं की जो है बहन थी गुलबदन बेगम। इसने हुमायूंनामा में लिखा है कि इब्राहिम लोदी की माँ ने जहर देके इसको मार दिया था बाबर को। ठीक है, तो बाबर की मृत्यु 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद हुमायूं आता है। ठीक है ना। देखिए, भारत में राज्याभिषेक से पहले जो हुमायूं होता है वो बदख्शां का सूबेदार था, और ये बात है 1520 के आसपास की, 1520 के आसपास की बात है। तब ये बदख्शां का सूबेदार था, और जो बाबर अभियान कर रहा था भारत में, वो इसके साथ ये हुमायूं भी था। हम लोग इसको जल्दी में पढ़ देते हैं हुमायूं, लेकिन इसका नाम असली में क्या है? हुमायूं। ठीक है, हुमायूं। ठीक है, इसने साम्राज्य का बंटवारा किया। जब राज्याभिषेक की बात आई, हुमायूं जब बाबर खत्म हो गए, उनका देहांत हो गया, तब इसने बंटवारा किया। बंटवारा कैसे किया? ये बंटवारा जो है, ये आपको जो है, जो गहरे वाले क्वेश्चन होते हैं वहाँ पर आपसे क्वेश्चन में पूछ लेता है। तो कामरान को क्या मिला? पंजाब मिला। पंजाब का जो एरिया था वो कामरान को दिया। अस्करी को संभल का एरिया मिला, और हिंदाल को मेवात का, ठीक है, साम्राज्य मिला। ठीक है, अब देखिए 23 दिसंबर और 1530 को हुमायूं का राज्याभिषेक होता है, और बाबर की मृत्यु होती है 26 दिसंबर के आसपास, 26-27 दिसंबर के आसपास बाबर की मृत्यु होती है। ठीक है, अब जैसे ही ये इसका राज्याभिषेक होता है, और यह तुरंत ही अपना सैन्य अभियान के लिए निकल पड़ता है। देखिए, ऐसा नहीं था कि ये एक डरपोक शासक था, योग्य शासक था, ऐसा नहीं था, लेकिन कुछ भाग्य की बात भी होती है। तो सैन्य अभियान इसके देखते हैं। जैसे प्रथम अभियान माना जाता है कालिंजर का आक्रमण। कालिंजर का आक्रमण क्या था? 1531 में ये इसका प्रथम आक्रमण माना जाता है शासक बनने के बाद। ठीक है, तो हुमायूं आता है, तो गुजरात का शासक होता है बहादुर शाह। इसकी बढ़ती हुई शक्ति को देखकर
ठीक है। तो इसलिए ये कालिंजर पर आक्रमण करता है। क्यों? क्योंकि ये कहीं आगे जाके एक संकट ना उत्पन्न करे, इसलिए इसको ये दबाने के लिए इस पर आक्रमण करता है बहादुर शाह जो है उसकी बढ़ती हुई शक्ति को देखकर। और इसी बीच क्या होता है कि इसी बीच ये सूचना पाता है कि अफगान सरदार जो है महमूद लोदी, ये महमूद लोदी जो है इब्राहिम लोदी का लड़का, ठीक है, लड़का ही मैंने पढ़ाया जा रहा था लेकिन इसको भाई भी बताते हैं इब्राहिम लोदी का, वो बिहार में एक सेना तैयार कर रहा होता है। हालांकि जो घाघरा का युद्ध है वहाँ पर बाबर इसको हरा चुका होता है, लेकिन तब भी मारते वारते नहीं थे ना, क्योंकि देखिए मैं आपको बात बता दूँ, जब कभी युद्ध होते थे तो कोई जरूरी नहीं है कि आप राजा को मार दो जान से, ठीक है। युद्ध होते थे, उसके बाद अधीनता स्वीकार करते थे, ये सब होता था। ऐसा नहीं था कि मतलब युद्ध बिल्कुल मार दिया जान से, ऐसा नहीं होता था। बार बार देखिए जैसे कि मोहम्मद गोरी है, ठीक है, बार बार तैयार होकर आता था। तो युद्ध कई लड़े हैं, कई हारे जीते, हारे जीते, ऐसा करते रहते थे, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि महमूद लोदी के नेतृत्व में एक सेना तैयार हो रही थी और बिहार से जौनपुर की ओर बढ़ रहा था, ठीक है। तो ये सूचना मिली बाबर को, तो बाबर ने, सॉरी हुमायूं को, मैं बाबर कह रहा हूँ, हुमायूं ध्यान रखिएगा, मैं बाबर के बारे में यहाँ पे बोल देता हूँ तो आप लोग समझ जाइएगा कि हुमायूं के बारे में बात हो रही है, ठीक है। बाबर का खेल खत्म हो चुका है। तो हुमायूं वापस आ जाता है और कालिंजर से धन लूट लाट के लेके आता है, ठीक है। और ये अपना जो फोकस रखता है वो जौनपुर की तरफ, क्योंकि जो महमूद लोदी है वो बढ़ रहा होता है, ठीक है। अब जौनपुर की ओर अग्रसर जो हुमायूं की सेना है और वहाँ पर महमूद लोदी के साथ युद्ध भी होता है। इसको दोहरिया नामक स्थान पर संघर्ष होता है। ये दोहरिया नामक जो एक संघर्ष होता है, तो ये मानते हैं कि 1900 बता रहा हूँ, 1521 और 1532 के आसपास की ये बात है। ये देखिए दोहरिया लिखा हुआ है ये, अच्छा मैंने इसको हाईलाइट नहीं किया, भूल गया था हाईलाइट करना। दोहरिया या दोराहा का युद्ध 1531-32 माना जाता है, ठीक है। दोहरिया मैंने पढ़ा है लेकिन एक ही जगह मैंने दोराहा भी पढ़ा है, इसलिए मैंने दोनों एक साथ लिख दिए हैं, ठीक है। तो जौनपुर की ओर अग्रसर हुमायूं की सेना ने और महमूद लोदी की सेना के बीच दोहरिया नामक स्थान पर संघर्ष हुआ, जिसमें हुमायूं जीत जाता है। हुमायूं जाता है जीत, अभी हुमायूं जीत रहा है, अभी इसकी कोई समस्या नहीं है। फिर देखिए चुनार का घेरा होता है 1532 में। ये क्वेश्चन देखिए यूपी पीसीएस आईएएस वगैरह में बने हुए हैं, मैंने देखिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये सब मैंने देखा हुआ है, क्वेश्चन सारे आए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, ठीक है। सीरियस लीजिए, इस बात को आप सीरियस लेंगे, हल्के में नहीं लेंगे। अब देखिए हुमायूं ने चुनार के किले पर आक्रमण किया, ठीक है। और इस समय क्या है, अफगान नायक शेर शाह के कब्जे में था। ये चुनार क्या था, शेर शाह के कब्जे में था। 4 महीने तक घेराबंदी किले में रही है। उसके बाद क्या हुआ कि शेर खां ही नाम था इसका। पहले देखिए इसका शेर शाह सूरी जो है बाद में बनता है, सूरी वंश का संस्थापक कहते हैं, और शेर शाह जो है एक उपाधि लेता है। इससे पहले शेर खां था और उससे पहले इसका नाम फरीद खां था, ठीक है। तो अभी शेर खां जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर हल्का सा एक फोकस किया है मैंने क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वहाँ पर समझ लेंगे हम लोग शेर खां के बारे में। तो क्या है कि चुनार पर जो है शेर खां का कब्जा था। तो हुमायूं आता है और फिर हुमायूं की अधीनता या शर्तें शेर शाह सूरी जो है या शेर खां भी कहें वो मान लेता है, ठीक है। और यहाँ पर ये उसको भूल जाता है, लेकिन शेर खां जो है वो कुछ ना कुछ योजना बना रहा होता है। अब देखिए 1533 में ही, 1532 की बात है, और 1533 में दीने पनाह एक बहुत बड़ी विशाल दुर्ग की स्थापना करता है दिल्ली में हुमायूं। और दीने पनाह जो है वो इसलिए स्थापना करता ताकि जो उनके दुश्मन हैं और जो मित्र हैं उनको भौकाल दिखाने के लिए, ठीक है, उनको मतलब अपनी क्या बोलते हैं जलाने के लिए, इसलिए इसकी स्थापना करता है दीने पनाह की। उसमें बहुत बड़ी लाइब्रेरी होती है। इसको देखिए हुमायूं के बारे में बताता हूँ, आपको पुस्तक पढ़ने का शौकीन होता है और ज्योतिष विद्या में काफ़ी रुचि रखता है। और ऐसा बताते हैं कि हर दिन ये मतलब दिनों के हिसाब से रंगों को पहनता था, रंगीन कपड़े, दिन के हिसाब से रंगीन कपड़े पहनता था, ठीक है। अब देखिए अब बात करते हैं चौसा का युद्ध। ये जो 2 युद्ध हैं, चौसा और कन्नौज का या बिलग्राम का युद्ध, ये इंपॉर्टेंट काफ़ी रोल निभाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बनते हैं पेपर में। अब देखते हैं चौसा का युद्ध 26 जून 1539 को होता है, ठीक है। हुमायूं और शेर खां के बीच में गंगा नदी के उत्तरी तट पर स्थित चौसा नामक स्थान पर युद्ध होता है। और हुमायूं की यहाँ पर हार हो जाती है। अब यहाँ पर देखिए मारा तो है नहीं, मैंने बताया युद्ध होते थे, इसका मतलब ये नहीं कि युद्ध तभी हारा माना जाएगा जब राजा को आप जान से मार दोगे, ऐसा नहीं होता था। चेस नहीं है ये, ठीक है। भाग गया या अधीनता स्वीकार कर ली या कुछ भी हुआ तो उसको हारा माना जाता था। तब ये हार जाता है, हार गया और बेचारा अपनी जान बचा के भागा था। तो एक भिस्ती जिसको बोलते हैं पानी, जिसे प्यासे को पानी पिलाने वाले को भिस्ती बोलते हैं, एक भिस्ती का सहारा लेकर जो है किसी तरह अपनी जान बचाई और भिस्ती ने जो है गंगा नदी को पार करवाया था हुमायूं को। हुमायूं इससे प्रसन्न हुआ था और हुमायूं बताते हैं कि एक दिन के लिए दिल्ली का बादशाह भी बनाया था उस भिस्ती को हुमायूं ने, ठीक है। अब चौसा का युद्ध सफल होने के बाद जो शेर खां है इसने अब जो है शेर शाह की उपाधि ली थी।
अब जो है इसने शेर शाह की, अब यहाँ पर से ये शेर शाह सूरी कहलाता है, शेर शाह कहलाता है, पहले शेर खां कहलाता है, उससे पहले फरीद खां कहलाता है। फरीद खां को शेर खां की उपाधि मिलती है, ठीक है। अब ये शेर शाह कहलाएगा। तो चौसा का युद्ध में सफल होने के बाद जो शेर शाह, जो जिसको हम लोग शेर शाह सूरी के नाम से जानते हैं, पहले वो शेर खां था, अब ये शेर शाह की उपाधि से ये अपने आप को मतलब जो है इसने अपनी उपाधि ली थी। अब हुमायूं बेचारा भागता भागता गया, अपनी जान बचाया, और भिस्ती एक था, भिस्ती ने सहारा दिया। ये भिस्ती वाला क्वेश्चन आता है, ये ध्यान रखिएगा, भिस्ती। और इसी को जो है एक दिन का सुल्तान बनाया था, बादशाह बनाया था दिल्ली का एक दिन का। अब आता है बिलग्राम का युद्ध। बिलग्राम का युद्ध 17 मई 1540, बिलग्राम कहें या कन्नौज कहें, दोनों बात एक ही है। हुमायूं और शेर शाह के बीच युद्ध में हुमायूं का साथ जो है, इसमें देखिए इसके भाई ने भी, यहाँ पर जो इससे पहले जो अभियान हो रहे थे वहाँ पर इसके भाई साथ नहीं दे रहे थे। जो चौसा का युद्ध हुआ था उसमें भाई ने साथ नहीं दिया था, लेकिन यहाँ पर जो है 2 भाइयों ने इसके साथ दिया था, और ये क्वेश्चन यूपीपीएससी में पूछा गया है, ठीक है। इसके भाई अस्करी और हिंदाल ने जो है, अस्करी और हिंदाल ने इसका साथ दिया था। इसका साथ देने के बावजूद भी ये हार गया था, ये तब भी हार गए थे, मुगल तब भी हार गए थे। अब यहाँ पर से जब हार जाता है ना, तब इसकी कहानी ही पलट जाती है। अब 1540 से 1555 तक अब यहाँ पर सूर्यवंश का संस्थापक होता है दिल्ली में। अब यहाँ पर मुगल जो हुमायूं है ये गायब रहते हैं। अब देखिए यहाँ पर भी मरा नहीं है, मैं बता रहा हूँ कि मरता कोई नहीं था, राजा वगैरह मरते नहीं थे, सेना जो पैदल सैनिक होते थे, जो सैनिक होते थे वो मरते थे, राजा नहीं मरता था। राजा कहीं ना कहीं छुप जाता था, फिर तैयारी करता था, ऐसा होता था, ठीक है। जैसे मानो बताऊँ मैं आपको, जैसे राजा की कहानी क्या होती थी, जैसे कोई ए है, ठीक है, ए है और इसने आ पर अटैक किया और आ हार गया, लेकिन मरा नहीं है। और इसने क्या किया, इसने इसकी अधीनता स्वीकार कर ली कि भैया ठीक है, हम आपको कर भेजते रहेंगे, बात यहाँ पे ख़त्म हो गई। अब ये इंतजार करेगा, एक ही जगह जब इसका आएगा कोई उत्तराधिकारी जब आएगा, अगर तगड़ा है तब ठीक, अगर उत्तराधिकारी योग्य नहीं है तब ये अपने आप को स्वतंत्र कर लेगा, ऐसा होता था, ठीक है। चलिए देखो, तो क्या हुआ, शेर शाह ने बड़ी सरलता से, जब बिलग्राम का युद्ध हार गए थे, तब शेर शाह ने बड़ी सरलता से दिल्ली और आगरा पर अपना कब्जा कर लिया, अपना अधिकार कर लिया, और फिर एक बार सत्ता अफगानों के हाथ में चली गई। जो शेर शाह था वो अफगानी था। अब देखिए, जो लोधी वंश था वो भी अफगान थे, तो एक बार फिर से अफगानों के हाथ में चली गई दिल्ली की सत्ता, ठीक है। अब देखिए हुमायूं क्या हुआ था, हुमायूं सिंध भाग गया था, काबुल भाग गया था, ठीक है, जहाँ लगभग 15 वर्षों तक वह घुमक्कड़ों के जैसे निर्वासित होकर जीवन व्यतीत कर रहा था, कहीं भी उसका जो है सेटलमेंट नहीं बन पा रहा था। और इस निर्वासित समय में क्या हुआ था कि हुमायूं ने मीर अली अकबर जामी, देखिए ये पूरा नाम है, कहीं कहीं आपको मीर अली या अली अकबर जामी ऐसा नाम मिलता है, उसकी पुत्री होती है। देखिए ये हिंदाल का एक गुरु होता है, ये जो मीर अली अकबर जामी है ये हिंदाल का गुरु होता है, ठीक है। तो उसकी पुत्री हमीदा बानो बेगम से 29 अगस्त 1541 को निकाह कर देता। अब इसको निकाह करना पड़ा, अब निकाह भी कर लिया इसने, बेचारा परेशान है लेकिन निकाह कर लिया इसने, ठीक है, जिससे अकबर का जन्म होता है, हमीदा बानो का, ठीक है। अकबर का जन्म जो होता है वो हमीदा बानो बेगम के गर्भ में होता है, ये बात ध्यान रखिएगा, अकबर का जन्म होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि देखिए शांत बैठा हुआ है, ये अपने पारिवारिक जीवन में खोया हुआ है, हुमायूं से कोई मतलब अभी नहीं है, अफीम वगैरह बहुत अफीमची था, अफीम वगैरह बड़ा पसंद करता था। अब देखिए इसका बाद आता है हुमायूं द्वारा पुनः राज्य प्राप्ति। अब हुमायूं जो है अब पुनः राज्य प्राप्ति करेगा। देखिए शेर शाह का पुत्र था इस्लामाबाद नहीं भाई, इस्लामा शाह, गलत टाइप हो गया, इस्लामा शाह। इसकी मृत्यु के बाद हुमायूं को हिंदुस्तान पर अधिकार करने का पुनः जो है अवसर मिला। 5 सितंबर 1554 को हुमायूं ने अपनी सेना के साथ पेशावर पहुंचा, और फरवरी 1555 में उसने लाहौर पर कब्जा कर लिया था, ठीक है। शेर शाह सूरी मर चुका था। अब शेर शाह सूरी का उत्तराधिकारी जो था इस्लामा शाह, इसकी भी मृत्यु हो चुकी थी। इसके बाद देखिए मच्छीवाड़ा का जो युद्ध होता है ये पंजाब प्रांत में है, मच्छीवाड़ा। तो 15 मई, ये डेट याद रखिएगा, मच्छीवाड़ा का युद्ध जो है 15 मई ये हुमायूं लड़ता है, 15 मई 1555। हुमायूं और अफगान सरदार नसीब खां, ये पूछेगा आपसे क्वेश्चन, ये किसके बीच था, तो हुमायूं और अफगान सरदार नसीब खां एवं तातार खां के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें हुमायूं जीत गया था। अब इसका भाग्य साथ दे रहा था, जिससे देखिए इसका जो कट्टर दुश्मन था वो था, जो परेशान करने वाला था वो था शेर शाह सूरी। उसका काम तमाम हो चुका था, अब तो कोई जो है रास्ते का रोड़ा था नहीं। अब क्या हुआ कि जिससे संपूर्ण पंजाब पर मुगलों का अधिकार हो गया था। तो ये मच्छीवाड़ा का जो युद्ध था ये जीत गया था, ठीक है।
इसके बाद होता है सरहिंद का युद्ध। सरहिंद, तो सरहिंद का युद्ध कब हुआ? 22 जून 1555। इस संघर्ष में अफगान सेना का नेतृत्व सुल्तान सिकंदर और सूर, ठीक है, सुल्तान सिकंदर सूर एवं मुगल सेना का नेतृत्व बैरम खान ने किया था। अब नेतृत्व की बात यहाँ पूछता है तो आपको याद रखना है कि सरहिंद का युद्ध में नेतृत्व किसने किया था मुगल तरफ से, तो बैरम खान का यहाँ पर नाम आ जाता है। और इस युद्ध में अफगानों की पराजय होती है और 23 जुलाई 1555 को हुमायूं जो है दिल्ली की गद्दी पर फिर से बैठता है। ठीक है, दिल्ली पर बैठता है। अब ज़्यादा दिन नहीं बैठ पाता है। देखिए यहाँ पर मैंने अकबर के बारे में कुछ नहीं बताया क्योंकि अकबर तो अलग चैप्टर है, क्योंकि अकबर का अभी जन्म हो चुका है तो अकबर का अलग चैप्टर है ना। कल हम लोग अकबर पढ़ेंगे कि आपके दिमाग में आ रहा होगा सर आप अकबर के बारे में तो कुछ बता ही नहीं रहे, तो भैया वो अकबर अलग चैप्टर अलग देखेंगे उसको। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि जो 1533 में दिल्ली में दीन पनाह नामक विशाल दुर्ग का निर्माण कराया गया था और अबुल फजल ने इनको कहा है हुमायूं को इंसान कमिल कहा है, इंसान कमिल। ठीक है, और दिल्ली में हुमायूं ने मदरसा बेगम विद्यालय खुलवाया था। तो ये क्वेश्चन बनता है, ये मैंने लिख दिया क्योंकि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है यूपीएससी यूपीपीएससी वगैरह में। ठीक है, हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी, यह हुमायूं की बहन थी। ठीक है, जीवनी है हुमायूं की। और जनवरी 1556 में दीन पनाह भवन की सीढ़ियों से गिरने से हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। ये किताब पढ़ रहे होते हैं और नशे वशे में होता रहता है। ठीक है, अफीम तो खाते कि पीते अफीम को पता नहीं। ये भैया लुढ़कते लुढ़कते आता है और इसकी हो जाती है मृत्यु। तो लेनपून एक हैं जो इतिहासकार, उन्होंने कहा कि हुमायूं जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा, लड़खड़ाते मर गया। ठीक है, ये बात कही गई है हुमायूं के बारे में। तो यहाँ बस हुमायूं के बारे में बस इतना बहुत है। आप प्रीवियस के क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो बस यहीं से आ जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग शेर शाह सूरी के बारे में। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली का जो एक बात है, हुमायूं का जो मकबरा है वो बता दूं मैं। देखिए हुमायूं का मकबरा कहाँ है? ये दिल्ली में है। और हाजी बेगम जो है इसने जो है हुमायूं का मकबरा बनाया था, दिल्ली में मकबरा बना हुआ है। तो हुमायूं से इतने क्वेश्चन बनेंगे, इससे बार क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे, मैंने सारे क्वेश्चन देखे हुए हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं शेर शाह सूरी के बारे में। शेर शाह सूरी के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। 1540 से 1545 तक इसका शासन होता है। 15 साल नहीं 5 साल शासन होता है। बचपन का नाम फरीद था, इसका फरीद था। पिता का नाम हसन खां था। और फरीद खां बिहार के सुल्तान मोहम्मद शाह नुहानी, या ये देखो यहाँ से ये काट दो, ये एक ही लाइन पूरी है, मोहम्मद शाह नुहानी बोलते हैं, या कहीं कहीं आपको लिखा होगा मोहम्मद बहार खां लुहानी। इसके यहाँ ये नौकरी करता था। होता क्या है कि ये शेर मार देता है, ऐसा बताते हैं कि शेर मार देता है, तो ये खुशी के मारे इसको शेर खां की उपाधि देते हैं, तब से इसका नाम शेर खां हो जाता है। तो शेर खां दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? 1540 में 67 साल की एज हो गई थी, तब ये गद्दी पे बैठा था। और अपने राज्याभिषेक के समय शेर खां ने शेर की उपाधि धारण की थी। ठीक है, अब देखिए 1541 में सूरी जो है गखरों के विरुद्ध अभियान किया। गखरों के विरुद्ध जो है अभियान करता है 1541 में। गखरों जो है ये मुगल का साथ देते थे, इसीलिए गुस्से के मारे ये इस पर आक्रमण करता है। ठीक है, और शेर शाह ने अपनी उत्तर पश्चिमी सीमा को सुरक्षित करने के लिए रोहतासगढ़ किले का निर्माण करा था। ये रोहतासगढ़ के किले का निर्माण किसने कराया? ये क्वेश्चन बनता है, तो शेर शाह सूरी ने कराया था। सिकदारों को नियंत्रित करने के लिए अमीन बंगला नामक असैनिक अधिकारियों की नियुक्ति करता। देखिए जो इसके सरदार वगैरह थे तो उसमें क्या होता था कि जिले में जो जिनको नियंत्रण करने के लिए जो देते थे, जो लोग वहाँ रहते थे नियंत्रण करने के लिए, उनको बोलते थे सिकदार, और उनको नियंत्रित करने के लिए अमीन बंगला नामक असैनिक अधिकारियों की नियुक्ति करी जाती थी। शेर शाह सूरी को अकबर का अग्रदूत माना जाता है। ठीक है, एक लाइन है यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन बहुत अच्छे पेपर में बने हुए हैं। मारवाड़ विजय के बारे में शेर शाह ने कहा है कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान के साम्राज्य को लगभग खो चुका था। मतलब ये जो मारवाड़ है, यहाँ पर राजपूतों की शक्ति को देख के इसके मुंह से ये शब्द निकल गए थे कि भैया मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी कि मैं वहाँ पर मैंने आक्रमण किया था, क्योंकि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरा दिल्ली खोने वाला था। तो ये मारवाड़ के लिए कहा है शेर शाह सूरी ने। कथन है आपसे क्वेश्चन में बन सकता है और बना भी है। शेर शाह के समय स्थानीय करों को क्या कहा जाता था? आब वाब जो है शेर शाह सूरी के समय जो कर होते थे उनको बोलते थे आब वाब। ठीक है, आब वाब। चलिए आगे देखते हैं। शेर शाह ने
ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। शेर शाह ने 178 ग्रेन का चांदी का रुपया, अब यहाँ पे जो रुपया है ना, ये रुपया ही लिखा था। अब ये जो इसमें जो वर्तमान के समय में जो रुपया चल रहा है वो इसी का जो है एक स्वरूप है रुपया, ठीक है। तो रुपया जो है शब्द का इस्तेमाल शेर शाह सूरी ने किया था। तो शेर शाह ने 178 ग्रेन का चांदी का रुपया और 380 ग्रेन का तांबे का दाम मुद्रा जारी किया था। तो ये क्वेश्चन आपसे बनेगा, आप लोग कर ले जाएंगे, मुझे पता है। रुपया और दाम की विनिमय दर, ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी में। तो 1:64 अनुपात थी, ठीक है, विनिमय दर याद रखिएगा। और शेर शाह ने अनेक सड़कों का निर्माण कराया था, ठीक है, शेर शाह ने अनेक सड़कों का निर्माण कराया था और पुरानी सड़कों को मरम्मत कराई। 4 अत्यंत जो हैं प्रसिद्ध सड़कें हैं कौन कौन सी, एक तो है बंगाल के सोनार गांव से लाहौर होते हुए पंजाब तक है, जो पेशावर के कभी कभी पेशावर भी लिखा होता है। आगरा से बुरहानपुर तक है, आगरा से जोधपुर तक है और लाहौर से मुल्तान तक है। ये जो पहली सड़क है ना, इसको ही ग्रांड ट्रक रोड बोलते हैं, इसको ही ग्रांड ट्रक रोड बोलते हैं। ये जो पहली सड़क है बंगाल के सोनार से लाहौर से जाते हुए पंजाब तक जाती है ये, ठीक है। तो आकलैंड है, जो आकलैंड करके जो है आकलैंड, इसने जो है ये वाली सड़क को ग्रांड ट्रक रोड कहा है। एक बात और इसको ही कहा है सड़क ए आजम। सड़क ए आजम की बात अगर कहें तो ये पहली वाली जो सड़क है इसको ही बोलते हैं ग्रांड ट्रक रोड और सड़क ए आजम। आकलैंड ने कहा है ग्रांड ट्रक रोड, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कन्नौज के स्थान पर शेरसूर नामक नगर बसाया था और पाटलिपुत्र का नाम जो है पटना रखा था शेर शाह सूरी ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है। डाक प्रथा का प्रचलन कराया था किसने, शेर शाह सूरी ने। किलाए कुहना मस्जिद बनवाई थी और शेर शाह ने एक और उपाधि धारण की थी, उसका नाम था सुल्तान उल अदल की उपाधि भी शेर शाह सूरी ने धारण की थी। मलिक मोहम्मद जायसी जो था वो शेर शाह सूरी के जो है समकालीन था, इसने पद्मावत लिखी है। पद्मावत की रचना इसके शासनकाल में ही हुई थी। और शेर शाह की मृत्यु जो है कालिंजर विजय के दौरान हो गई थी। कालिंजर विजय के दौरान शेर शाह की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। देखिए कालिंजर की जो मृत्यु हुई थी किले में कैसे हुई थी, कहाँ पे, ये देखो, ऐसा था कि ये तोप का इस्तेमाल कर रहा था और जो कालिंजर का किला है ये लगभग वो जीत तो गई था, लेकिन क्या हुआ था कि तोप जो गोले दीवार से टकरा के वापस आए और एक जहाँ पर गोले बारूद रखे थे वहाँ पर जाके चिंगारियाँ वगैरह पड़ी और वहीं पे शेर शाह सूरी था कुछ दूरी पर, तो वो वहाँ पर काफ़ी धमाका हुआ और धमाके से क्या हुआ कि शेर शाह सूरी जो है जल गया था, आधा जल गया था, जलते जलते बाहर आया, फिर कुछ दिन बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस तरीके से शेर शाह सूरी की मृत्यु होती है, ठीक है। तो शेर शाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई है, कालिंजर विजय के दौरान हुई थी, हालांकि और कालिंजर जो है जीत चुका था ये। शेर शाह का मकबरा कहाँ है, सासाराम में, बिहार में स्थित है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि शेर शाह का मकबरा कहाँ है, सासाराम में। शेर शाह के उत्तराधिकारी कौन है, इस्लाम शाह, ठीक है, इस्लाम शाह, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। चलिए कुछ हैंग हो रहा है यार, लग रहा है, हाँ लिख तो रहा है। देखो तो हुमायूं और शेर शाह सूरी हम लोगों ने एक वीडियो में कवर कर लिया। अगली नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कि अकबर को एक ही वीडियो में कवर कर लिया जाए, क्योंकि ज़्यादा लंबी क्लासेस ज़्यादा क्लासेस हो जाएंगे तो अच्छा नहीं है और फिर समय लगेगा। टारगेट ये है कि इसको जल्दी से ख़त्म करना है हर चीज़ पढ़ा के और इसके बाद ज्योग्राफी को स्टार्ट करना है, ठीक है। तो भाई शेयर करिए चैनल को भी शेयर करिए, वीडियो को भी सपोर्ट करिए। अच्छा लग रहा हो वीडियो को तो लाइक करे बगैर मत जाइएगा और अच्छी कमेंट करा करें, कुछ पूछा करें, कुछ क्वेश्चन किया करें। अगर आप सही से वीडियो देखते हैं तो आपको कहीं ना कहीं डाउट होगा, तो आप क्वेश्चन भी नहीं करते हो, तो आप अगर देखते हो तो क्वेश्चन भी किया करो। वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट किया करो अच्छी, ठीक है, ताकि कुछ मुझे भी थोड़ा सा साहस मिले कि हाँ यार अच्छा काम किया है। वीडियो को लाइक कर दिया करो और वीडियो को शेयर कर दिया करो। तो यहाँ पर हम लोग इसी चीज़ को यहाँ पर रोकते हैं। अगली क्लास में हम लोग अकबर पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि अकबर का जन्म हो चुका था हमीदा बानो बेगम के साथ। अब अकबर पढ़ेंगे हम लोग। मिलते हैं अगली क्लास में।